नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक नई क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो हमें बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव लग रही है। जैसे हम कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जैसे आप देखते हो बिगेस्ट गेनर में आपको थर्ड नंबर पे हमारे पास एक टोकन दिख रहा है जिसका नाम है बिटअप। तो आइए आज बात करते हैं इस टोकन के बारे में, इसकी हिस्ट्री और इसके फ्यूचर प्लान्स जो भी हैं हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इस टोकन को खरीदने या बेचने की। आप अपनी खुद मार्केट रिसर्च करिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको ये टोकन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। हम अपने ओपिनियन दे रहे हैं इसके बारे में, इसकी डिटेल जितने हमारे पास सोर्सेज है उनसे हम पता करते हैं कि ये टोकन स्कैम तो नहीं है या हमारे पास किस टाइप की इसकी फ्यूचर प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी ही वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने कॉइन मार्केट कैप पे हम आते हैं तो हमें ये टोकन देखने को मिलता है, और अगर हम इसका गेन देखें लास्ट 24 आवर्स के अंदर तो लगभग हमारे पास 27,000% ये आपका जो है टोकन गेन कर चुका है, इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ये हमारे पास BEP20 चेन के ऊपर काम कर रहा है, बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है उसके ऊपर ये काम कर रहा है। और इसके बारे में देखिए इसका चार्ट है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको बुलिश लग रहा होगा। कंटिन्यूसली इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो और मार्केट कैप की बात करें, इसका मार्केट कैप अराउंड हमारे पास यहाँ पे मार्केट कैप का इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कुछ और रिसर्च। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके वाइट पेपर के बारे में कि इसके वाइट पेपर में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। इसकी वेबसाइट जो है हमारे पास bitup.finance इस टोकन की वेबसाइट है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम बात कर लें कि ये टोकन एक रीबेसिंग टोकन है। अगर आपको नहीं पता रीबेसिंग टोकन, तो रीबेसिंग टोकन वो होते हैं जो अपनी जो प्राइस है उसको हमेशा लुक्रेटिव फॉर्म में रखते हैं अपनी सप्लाई कम करके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास टोकन की प्राइस डाउन आती है तो ये क्या करेंगे, जो कोडिंग है उसकी इस तरीके से की जाती है कि वो टोटल सप्लाई जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें से टोकन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो आपके वॉलेट में जो टोकन है वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और बट इसमें एक बात है कि आपकी जो वर्थ ऑफ टोकन है, की वैल्यू है टोकन की, अगर 1000 रुपीज़ है, $1000 है, तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जस्ट आपके नंबर ऑफ टोकन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होने से हमेशा आपको जो ट्रेंड है वो अपवर्ड दिखेगा। तो इसलिए इनका जो परसेंटेज है वो आपको इतना ज़्यादा गेन मिलता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, रीवेसिंग जो टोकन होते हैं वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा रिस्की टोकन होती हैं, क्योंकि इसकी सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई कभी भी कम हो सकती है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में ही आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये एक फर्स्ट ऑटोमेटिक रीवेसिंग टोकन है जो इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है ताकि जो इसका चार्ट है वो हमेशा अपवर्ड रहे, कॉन्स्टेंटली अपवर्ड रहे। और जो हमारे पास इसके होल्डर्स हैं यहाँ पे उनको रिवॉर्ड्स के फॉर्म में हमारे पास BTC देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। और आपको ये टोकन मिल जाएगा पैनकेक स्वैप पे और पूकॉन पे। देखेंगे इसका चार्ट कैसा है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका नीचे देख लेते हैं कि इसका टोकन मोनिक कैसा है। तो सबसे पहले 6% जो है टोकन्स का वो मार्केटिंग एंड बायबैक में यूज़ हो रहा है, और उसके बाद 1% इकोसिस्टम में, 3% जो है वो लिक्विडिटी में इसका यूज़ हो रहा है, और 5% जो है वो रिवॉर्ड सिस्टम में हम इसका यूज़ देख रहे हैं। उसके बाद रीबेसिंग के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि रीबेसिंग क्या है। जैसे हमने आपको बताया कि रीबेस इज़ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल सप्लाई ऑफ अ गिवन टोकन
across all holder pools and or wallets. This is done in order to adjust the token price. टोकन प्राइस को एडजस्ट करने के लिए ये जो टोटल सप्लाई है उसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हैं, इंक्लूडिंग जितने होल्डर्स हैं उनके वॉलेट के अंदर भी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपने ये टोकन ख़रीदा हुआ है या ख़रीदने की कोशिश कर रहे हो या आपका मन है इसको ख़रीदने का, तो आप ध्यान रखिए कि ये आपके वॉलेट के अंदर जो टोकन सप्लाई है उसको रीबेस कर सकते हैं। ये इनके वाइट पेपर पे, इनकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते ही आप इस टोकन को ख़रीदने या बेचने का या होल्ड करने का डिसाइड कीजिए। विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एनी वन शेयर ऑफ द कॉइन। ये भी लिखा हुआ साथ में कि अगर ये टोकन सप्लाई रिड्यूस कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो वैल्यू है कॉइन्स की उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का भी ये यहाँ पे अपना दावा कर रहे हैं। दिस कैन बी बेनिफिशियल एज द चार्ट विल ऑलवेज हेल्दी रिगार्डिंग। तो ये सब डिप और इनका इंक्रीज और डिक्रीज करने का मोटिव क्या है इसके पीछे, कि हमेशा जो चार्ट है वो लुक्रेटिव लगे, हमेशा वो आपको अपवर्ड ट्रेंड में लगे, हमेशा वो टॉप गेनर में आए, जिसके कारण उसकी जो मार्केटिंग है वो ऑटोमेटिकली खुद की खुद होती रहे। तो इस तरीके से हमारे पास इनका जो मार्केटिंग का स्टाइल है वो हमारे पास यहाँ पे दिखता है। और इसके बाद हम इसके रोड मैप की बात कर लें कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसका रोड मैप कैसे हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फेज़ 1, इनके अंदर फेज़ 1 के अंदर क्या है कि जो हमारे पास 500 होल्डर्स का टारगेट है, इनका 500 टेलीग्राम मेंबर्स का टारगेट है और इसकी कम्युनिटी बनाने की कोशिश है फर्स्ट फेज़ के अंदर। और इसके बाद यहाँ पे सेकंड फेज़ के अंदर CoinGC को एप्लीकेशन के ऊपर इसको लिस्ट करने की जो है सेकंड फेज़ पे इनका टारगेट है। और उसके बाद 2000 होल्डर्स और कुछ CMC एप्लीकेशंस सेकंड फेज़ में इनका टारगेट है। मीम कॉन्टेस्ट, गिववेज, ये सब सेकंड फेज़ के अंदर इनका टारगेट है। और उसके बाद थर्ड फेज़ के अंदर ट्रस्ट वॉलेट, BSC स्कैन, ये सब इनका टारगेट है थर्ड फेज़ के अंदर। और ज़्यादा कम्युनिटी इवेंट कर सकते हैं, जैसे ये थर्ड फेज़ में पहुंचते हैं वाइट पेपर लॉन्च हो सकता है, नया हायरिंग न्यू डेडिकेटेड टीम मेंबर्स, ये सब थर्ड फेज़ के अंदर है इनका। फोर्थ फेज़ की बात करें, फोर्थ फेज़ के अंदर जो मार्केट कैप है वो इंक्रीज़ करने का टारगेट है, 25,000 होल्डर्स का टारगेट है। और रिवॉर्ड्स के रूप में ये हमारे पास ये $10 लाख रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट है। और पब्लिक डैशबोर्ड एप्स लाइव इसके थ्रू हो जाएंगी हमारे पास। याहू फाइनेंस, इन सभी के ऊपर इनके आर्टिकल्स पब्लिश होंगे। मतलब ये काफ़ी फोर्थ फेज़ में काफ़ी बड़ा ये इनका टारगेट है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर इन पे आता है तो ये अगर फोर्थ फेज़ तक पहुंचते हैं तो इसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा बम्प देखने को मिल सकता है। तो ये पॉसिबल है सब इनके अंदर, अगर ये आपके पास सही तरीके से काम करता है तो ये इनके अंदर अपने पास 10x 100x आराम से आपके जो प्राइस जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकती है। लेकिन उसी के साथ इनके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व है कि कल को हमारे पास इसमें इतना ज़्यादा डिप आ जाए कि उसके बाद आप अपने टोकन्स को स्वैप ना कर पाओ, जब सेल ना कर पाओ, तो ये रिस्क भी हमेशा रहते हैं रीवेसिंग टोकन्स के अंदर। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपनी रिसर्च या फिर कोई टेस्टिंग अमाउंट लगा के इसको टेस्ट कर सकते हो, और विद एक बिग अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले आप इसके बारे में अच्छे से देख सकते हो। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि इसमें कितने होल्डर्स हैं करंट, और लिक्विडिटी वगैरह कितनी है इसकी। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे हम ये पू कॉइन की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें इसका जो चार्ट है वो देखने को मिल रहा है, कैसा इसका चार्ट है। और करंट मार्केट कैप इसका यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 837,339 इसका ये डॉलर मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
1 मिलियन के आसपास है ये हमारे पास। और इसके बाद यहाँ पे ये है हमारे पास होल्डर्स वगैरह हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे इसके बारे में भी देखते हैं हम। उसके बाद ये अब हमेशा आपको ये लुक्रेटिव दिखेगा। यहाँ पे देखो ये आपको अपवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है, तो ये रिवर्सिंग हुई है यहाँ पे, जिसके कारण ये हमेशा आपको एक अपवर्ड ट्रेंड में ही दिखेगा रिवर्सिंग के बाद। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। होल्डर्स देख लेते हैं कितने हैं। तो हम ब्लॉकचेन पे चलते हैं, BSC स्कैन। तो यहाँ पे हम देखें कितनी लिक्विडिटी है, कितने होल्डर्स हैं करंट अभी। और यहाँ पे 21 आपको होल्डर्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो इस एड्रेस हैं, जो इस टोकन को होल्ड किए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास लिक्विडिटी है इसकी लगभग 99% के आसपास, 83 और 16 लगभग 99% के आसपास इसकी लिक्विडिटी है जो लॉक है। लॉक कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, ये 2 एड्रेस हैं, इनके साथ यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ दिख रहा है। इट मीन्स ये जो लिक्विडिटी है ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाउंड है। तो आपके पास इस टोकन की 99.9% लिक्विडिटी लॉक है, जिसके थ्रू आप इसको इजीली अभी तो स्वाइप कर सकते हो। अगर कल को इसमें रिस्क हो सकता है कि अगर कल को ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, डेवलपर्स इसको डिप्लॉय करते हैं, तो आप की लिक्विडिटी इसकी कम होती है, तो क्या पता आप इस टोकन को सेल ना कर पाओ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो दिख रहा है हमारे पास 99% इसकी लिक्विडिटी लॉक है, तो ये ईज़िली हमारे पास आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। BEP20 चेन पे ये लगा हुआ है। तो ये हमने इस टोकन के बारे में देखा कि कैसे हमारे पास ये लिस्ट है और क्या इसके रोड मैप हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर आपने इसको बाय करने का डिसीज़न लेना है तो आप पैनकेक्स पे जाके इसको स्वैप कर सकते हो और वहाँ पे आप बाय कर सकते हो इसको। और बस ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये एक रीबेसिंग टोकन है। इसके बारे में अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हो, अगर आपको लगता है कि ये बाय करना चाहिए तो बाय कर सकते हो, आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप उतना ही अमाउंट डालिए जितना आपको जीरो होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप जस्ट टेस्टिंग के लिए इसको छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस टाइप की और भी वीडियो के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी आपको किसी और टोकन के बारे में कंप्लीट एनालिसिस या रिसर्च चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नीचे, हम उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।